आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इसमें हम लॉग इन एंड लॉग आउट को तो कंप्लीट करेंगे, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है जो थर्ड वाला है। ठीक है, वो क्या है कि जब यहाँ पर दो यूजर्स हैं, जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट वन इज एडमिन एंड सेकंड वन इज स्टूडेंट। ठीक है, तब यहाँ पर एडमिन लॉग इन करेगा तो वो अपने डैशबोर्ड पर जाएगा और अपने ही नेविगेशंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वो स्टूडेंट के नेविगेशंस को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड देन स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो वो एडमिन के नेविगेशंस को एक्सेस नहीं कर सकता है, वो ओनली अपने डैशबोर्ड एंड अपने ही नेविगेशंस को एक्सेस कर सकता है। ये फंक्शनलिटी आज हम इसमें कस्टमली क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारा कुछ कस्टम देखने वाले हैं और यहाँ पर हम ऑथ का यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए, पहले एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता ही है कि ये आपका एक एडमिन है, ये आपका एक स्टूडेंट है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब यहाँ पर यूजर क्या हो सकता है, लॉगिन को या तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है डोमेन के साथ, या वो ऐसे भी एक्सेस कर सकता है लॉगिन। ठीक है, तो यूजर के माइंड में क्या जाए वो हमें नहीं पता। ठीक है, पर हमें इस पर चेक लगा करके चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राउट्स के ऊपर। राउट्स के अंदर आता हूँ web.php के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लॉगिन के राउट सेटअप कर लेते हैं एंड लॉग आउट के। ठीक है, तो राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्लैश के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, लॉगिन जब यूजर डालेगा तो वो हम यहाँ पर अभी हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऑथ कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक मैंने कोई मेथड बना लेता हूँ लाइक लोड लॉगिन। ठीक है, मतलब लॉगिन पेज को लोड करने का काम करेगा ये मेथड। ठीक है, एंड देन एक मैं पोस्ट भी बना लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, लाइक मैं यहाँ पर इसे भेज देता हूँ स्लैश लॉगिन पर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम ऑथ कंट्रोलर का यूज कर लेते हैं। ऑथ कंट्रोलर का हम एक मेथड कॉल कराएंगे जो कि वेरीफाई करेगा कि लॉगिन डिटेल्स करेक्ट हैं, तो उसे डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करेंगे एंड देन हम उसे लॉगिन पर ही एरर शो करा देंगे। ठीक है, मैं इसको एक नेम दे देता हूँ और नेम मैं इसको देता हूँ लाइक यूजर लॉगिन ही नेम दे देता हूँ इसको। तो नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया जिसको कि मैं फॉर्म के अंदर यूज कर पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसा कि आपको एक बात बता रहा था कि वो क्या कर सकता है कि आपके लॉगिन भी डाल सकता है। ठीक है, तो राउट कॉलन कॉलन गेट और यहाँ पर जैसे ही वो यूजर क्या करेगा स्लैश लॉगिन करके डालेगा, तो हम यहाँ पर एक इनर फंक्शन ही कॉल कर लेते हैं राउटिंग के अंदर ही, और यहाँ पर इसे हम कर देंगे रिटर्न रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पर कर देंगे, इसे लॉगिन पर, जो कि स्लैश है हमारा। ठीक है, तो ये इसका इशू जो है फिक्स हो चुका है कि मतलब जब भी यूजर जो है लॉगिन डालेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, स्लैश पर। ठीक है, तो इसका इशू फिक्स हो चुका है एंड देन मैं एक लॉग आउट का भी बना लेता हूँ राउट, जिससे कि हमें बार बार ना बनाने पड़े। ठीक है, राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ स्लैश लॉग आउट और यहाँ पर हम ऑथ कंट्रोलर का ही यूज करेंगे, ऑथ कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लॉग आउट नाम का एक मेथड हम कॉल करेंगे ऑथ कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है आपके ऑथ कंट्रोलर के अंदर कि आपको ऑथ कंट्रोलर के अंदर करना क्या है। तो हम यहाँ पर आते हैं ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर मेरे को दो चीजें यूज कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज लॉग इन एंड लॉग आउट के ऊपर वर्किंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो एक चीज है वो है हमारी ऑथ क्लास। ठीक है, तो जिसका हमें यूज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इल्यूमिनेट एंड देन यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और फिर हम यहाँ पर सपोर्ट में गए, सपोर्ट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फसाड्स मीनिंग मिस्टेक ना हो बस। ठीक है, फसाड्स के अंदर गए हम यहाँ पर ऑथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑथ का यूज किया, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सेशन का। ठीक है, तो सेशन का यूज किया एंड देन आपका जो है एलिमिनेट का हमने यहाँ पर यूज कर ही लिया। ठीक है, मतलब सॉरी ऑथ का। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमें यहाँ पर लोड लॉगिन चलाना है। ठीक है, तो लोड लॉगिन पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड लॉगिन नाम का मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पर हम क्या कराने वाले हैं, रिटर्न व्यू। ठीक है, रिटर्न व्यू और यहाँ पर हम कर देंगे लॉगिन व्यू को रिटर्न। ठीक है, अभी लॉगिन व्यू मैंने बनाया नहीं है, अब मैं यहाँ पर जो है लॉगिन व्यू बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं सारा कुछ हैंडल करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए लॉगिन व्यू आपने देखा होगा रजिस्टर, तो मैं क्या करता हूँ इसी को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर टाइम वेस्टिंग नहीं करना है। ठीक है, जितना हो सके मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करूँ जिससे कि आप बोर ना हो। ठीक है, तो लॉगिन डॉट प्लेट डॉट php, तो यहाँ पर मैंने लॉगिन को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को क्या क्या चाहिए होगा वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। मेरे को यहाँ पर एक्सटेंड करना होगा मेरे को लेआउट,
जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। स्पेस वर्क हमने यहाँ पर यील्ड क्रिएट किया था अपने लेआउट कॉमन के अंदर, और यहाँ पर हम कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन। ठीक है, ये आपका ठीक है। और कोई एरर आती है तो वो हमें यहाँ पर प्रिंट करा देनी है, क्योंकि हम अपने कंट्रोलर साइड से हम एरर्स को यहाँ पर भेजेंगे, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एरर्स को शो करा देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा राउट्स वगैरह चेंज कर देते हैं। राउट आपका रहने वाला है यहाँ पर जो आपने पास किया हुआ है यूजर लॉगिन, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर लॉगिन पास कर देंगे। पोस्ट रहेगा आपका, यहाँ पर नेम को हटा देते हैं, ईमेल रहेगा आपका, एंड देन आपका कंफर्म पासवर्ड नहीं रहने वाला। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं इसकी लॉगिन, तो यहाँ से क्या करेगा, यूजर जो है लॉगिन करेगा। एंड देन यहाँ पर हम सक्सेस यहाँ पर दे रखा है, हम क्या करेंगे, एक एरर शो करवाएंगे जो कि लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर इनकरेक्ट होता है तो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरर को ऊपर ही शो करा लेते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरर को अभी मैं कंट्रोलर से भिजवाऊंगा, अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोलर से भिजवाई नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रेड कलर में कर देते हैं यहाँ पर, जो कि रेड कलर में आएगी। एंड देन हम यहाँ पर एरर को शो करा देंगे, तो एरर हमने यहाँ पर शो भी करा दिया। बस इतना काम करना है आपको लॉगिन वाली फाइल में, login.blade.php में, जिसमें आपका जो है व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको जो है व्यू से थोड़ा दिखा देता हूँ कि अब आपका व्यू कैसा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, सभी को सेव कर लेते हैं फाइल्स को, एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ और PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है राउटिंग फाइल अपडेट की है। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन अगेन मैं करूंगा सर। तो यहाँ से मैं लॉगिन पर ही चलता हूँ। ठीक है, ये मेरे को ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरा लॉगिन व्यू बन चुका है, मेरे को यहाँ पर जो है फंक्शनलिटी चलानी है। अभी मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो ये जा तो रहा है राउट, पर अभी क्या है, अभी हमारा मेथड वगैरह कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसे क्रिएट करना होगा। तो यूजर लॉगिन मेथड को हम यहाँ पर यूजर ऑथ कंट्रोलर के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो पब्लिक फंक्शन, एंड देन पब्लिक फंक्शन आपका यूजर लॉगिन, जो कि आपका रिक्वेस्ट ले रहा होगा, रिक्वेस्ट एंड देन डॉलर रिक्वेस्ट, और ये आपकी जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट, तो हमने यहाँ पर बोला डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन वैलिडेट, वैलिडेट। ठीक है, इसमें हम बेसिकली एक एरे पास कर रहे होते हैं, जिसमें हमको सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने पास किया हुआ है login.blade.php में सबसे पहले है आपका ईमेल। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर ईमेल को वेरीफाई करना होगा, तो ईमेल को हमें यहाँ पर बताना होगा क्या 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 चीजें होंगी। स्ट्रिंग होगी आपकी सबसे पहले, एंड देन आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड रहने वाला है, रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड देन आपका ईमेल होना चाहिए। ईमेल क्या होगा, आपका ईमेल हो। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड को हम बेसिकली स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड रख सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो मिनिमम 6 वगैरह लगा सकते हो, पर मेरे को नहीं लगता कि आपको लगाने की जरूरत है, आप अपनी मनपसंद से लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया, एंड देन आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है वैलिडेट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से ईमेल एंड पासवर्ड निकाल लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं बेसिकली, क्या पता कुछ और डेटा है। ठीक है, तो ओनली लाइक CSRF टोकन तो आ ही रहा है उसमें से, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें से ईमेल एंड पासवर्ड को निकाल लेते हैं। ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड को मैंने निकाल लिया ओनली मेथड का यूज करके, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लाइक यूजर क्रेडेंशियल। ठीक है, क्योंकि यूजर अपनी क्रेडेंशियल ही डाल रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजर क्रेडेंशियल। ठीक है, अब ये यूजर क्रेडेंशियल तो मेरे पास आ चुकी हैं, पर मेरे को इनको चेक करना है ये करेक्ट है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगा, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्स भी लगाएंगे। ठीक है, इफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट। ठीक है, मैंने ऑथ को ऊपर ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट, एंड देन यूजर क्रेडेंशियल मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर जब ये यूजर जो है वेरीफाई हो जाएगा, तो अब वो देखिए एडमिन भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्स को हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यहाँ पर एल्स में क्या होगा। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं रिटर्न बैक। हम यहाँ से, जैसा कि पता है आपको, मैंने ब्लेड में लिखी थी एक एरर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एरर नाम का जो है यहाँ से भेज देते हैं सेशन। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इसी की टेस्टिंग कर लेते हैं, ये परफेक्ट वे में चल रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड वगैरह बोल रहा है, लाइक मैं यहाँ पर ईमेल जो है करेक्ट डालता हूँ एंड पासवर्ड इज रॉन्ग डालता हूँ। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूँ,
तो अभी मेरे को क्या बोलेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। पर अब मैं यहाँ से जो है करेक्ट लॉगिन करता हूँ तो वो एडमिन भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, स्टूडेंट भी। ठीक है, तो मेरे को इसके अंदर कुछ चेक्स लगाने होंगे, तो वो आपको चेक्स लगाने होंगे। इफ एंड एल्स लगा लेता हूँ। ठीक है, इफ एंड एल्स। अब यहाँ पर मेरे को जैसा कि आपको पता है ऑथ का यूज करके, ये जो ऑथ होता है ना, इसके पास आपका पूरा का पूरा डेटा होता है जो कि आपके डेटाबेस में होता है, जैसे लाइक नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड इज, वो सॉरी ईमेल वेरीफाइड एट इज एडमिन, पासवर्ड, ये सारा कुछ आपको जो है इस ऑथ में मिल चुका है। अब वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर एक चेक लगाना होगा, ऑथ ऑथ कॉलन कॉलन, यहाँ पर हमें यूजर को निकालना है। ठीक है, यूजर के अंदर से हम क्या करेंगे, इज एडमिन को निकालेंगे, क्योंकि हमें चेक करना ना कि भाई जो लॉगिन हो रहा है यूजर वो एडमिन है या सिंपल यूजर है, मतलब स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगाया चेक की ऑथ यूजर इज एडमिन इक्वल इक्वल 1 होता है, तो हम इसे रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे। रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ कि आपका जो एडमिन का यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर एडमिन एंड देन यहाँ पर आपका होगा डैशबोर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होगा कि जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो उसके आगे एडमिन जो है प्रीफिक्स लगा होता है। ठीक है, तो ये हमको यूज करना है जब एडमिन लॉगिन करता है। अगर स्टूडेंट लॉगिन करता है तो सिंपल इसमें क्या होगा, आपको यहाँ से एडमिन को हटा देना, सिंपल डैशबोर्ड चलेगा जो कि स्टूडेंट के लिए चलेगा। ठीक है, और अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो उसे एडमिन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब क्या करेगा, एडमिन लॉगिन कर रहा है तो हम यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, एडमिन डैशबोर्ड पर। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड पर, एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे सिंपल रिडायरेक्ट करा देंगे डैशबोर्ड पर। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अब आपको। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रिडायरेक्ट तो हमने करा दिया, पर अभी हमने क्या ये राउट्स बनाए हैं, नहीं राउट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल अब आपको ये राउट्स क्रिएट करने होंगे, वरना आपका जो है वर्किंग नहीं करेगा। हालांकि रिडायरेक्ट तो हो जाएगा पर वो मिलेंगे नहीं राउट्स। ठीक है, तो अगर एक बार मैं जो है चेकिंग करके दिखा देता हूँ आपको, लाइक मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, admin@gmail.com एंड देन admin123। ठीक है, रिडायरेक्ट होने वाला है एडमिन डैशबोर्ड पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लाइक सिंपल उसका होगा डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहा है जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास एंड देन यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ लोड डैशबोर्ड, या आप लिख सकते हो स्टूडेंट डैशबोर्ड, या कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोड डैशबोर्ड। ठीक है, सेम चीज मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, क्योंकि ये एडमिन के लिए है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, तो एक तो मैंने बना दिया लोड डैशबोर्ड, एक मैंने बना दिया एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप मेथड का नेम भी चेंज कर सकते हो, लोड डैशबोर्ड की जगह आप स्टूडेंट डैशबोर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बना दिए दो और राउट्स जो कि बेसिकली मेरे स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट के लिए रहा, एक मेरा रहा एडमिन के लिए। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे को व्यू भी बनाने होंगे, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट डैशबोर्ड पर भी रिडायरेक्ट कराना है और एडमिन डैशबोर्ड पर भी, तो उनके लिए मेरे को यहाँ पर व्यूज बनाने हैं। ठीक है, तो अब मेरे को व्यूज यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगा, मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, एक तो मेरा स्टूडेंट फोल्डर होगा जिसमें मेरा स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी व्यूज होंगे वो मेरे इसके अंदर आएंगे, और एक मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जो कि एडमिन से रिलेटेड होगा, तो मतलब एडमिन के जितने भी काम होंगे वो इस एडमिन फोल्डर के अंदर होने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एडमिन के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, डैशबोर्ड.blade.php। ठीक है, एंड सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट के लिए भी क्रिएट करूंगा, तो एक न्यू फाइल स्टूडेंट के लिए भी dashboard.blade.php, मतलब मैंने दोनों का नेम सेम रखा है बट फोल्डर अलग अलग है। ठीक है, तो ये मैं अभी देखिए ये जो मैंने डैशबोर्ड खोल रखा है वो मेरा खोल रखा है एडमिन, तो मैं यहाँ पर एक h1 प्रिंट करा देता हूँ सिंपल टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आज हमें लॉगिन एंड लॉगआउट देखना है, आगे हम डैशबोर्ड पर आगे हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा h1 है जिसमें मैंने एडमिन डैशबोर्ड लिख दिया, और एक मैं यहाँ पर एंकर टैग बना देता हूँ जिसमें मैं कर देता हूँ स्लैश लॉगआउट, मतलब यूजर लॉगआउट के लिए मैं यहाँ पर फंक्शनलिटी तो बना ही रहा हूँ, तो डैशबोर्ड पर लॉगआउट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस डैशबोर्ड को जो है क्लोज कर देता हूँ एडमिन के को। अब मैं स्टूडेंट वाले पर वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा लॉग आउट होने वाला है क्योंकि दोनों के पास एक ही चीजें होने वाली हैं, तो यहाँ से हमने इस डैशबोर्ड को भी क्लोज कर दिया है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें इस लोड कराना है इन डैशबोर्ड को, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को लोड डैशबोर्ड को हम यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करने वाले हैं।
तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे लोड डैशबोर्ड एंड देन हम यहाँ से सिंपल रिटर्न कर देंगे रिटर्न व्यू। कैसे रिटर्न करेंगे, अब मैं बोलूंगा कि ये मेरा है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट डैश डॉट डैश डैशबोर्ड, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल कर दिया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिंपल बना लेता हूँ एडमिन के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पता ही है कि मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, उधर राउटिंग से हमने कॉल किया हुआ है एडमिन डैशबोर्ड। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया एडमिन डैशबोर्ड मेथड क्रिएट करो और यहाँ पर क्या करो एडमिन डॉट डैशबोर्ड, मतलब एडमिन का डैशबोर्ड जो है लोड कराओ, ठीक है। तो बस इतना काम करना है। अभी जो है मैं यहाँ पर टेस्टिंग करूंगा एक बार ऑप्टिमाइज करके, सॉरी ऑप्टिमाइज करना है मेरे को, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर सर्व करूंगा और अभी यहाँ पर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो है सेशन सेट है, इसलिए यहाँ पर आ पा रहा है, ठीक है। पर देखिए गाइस अभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफी होने वाली हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट का डैशबोर्ड, देखिए मैं स्टूडेंट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ये यार बहुत बड़ी गलती है। अगर मैं लॉगिन पर जाता हूँ तो क्या मैं लॉगिन को एक्सेस कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। तो ये अभी हमें ये सब चीजें जो है हैंडल करनी है, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। फिलहाल में हम क्या करते हैं लॉग आउट फंक्शनलिटी को जो है यहाँ पर अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है हम लॉग आउट पर चले जाते हैं, ठीक है। लाइक मैं एडमिन पर था, ठीक है, तो एडमिन डैशबोर्ड। तो अभी यहाँ से हम लॉग आउट को भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन लॉग आउट के लिए भी हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आप जानती हो ये हमने लॉग आउट ये रहा, ठीक है। ये मेथड हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये मेथड कॉल होगा, तो ये हमने मेथड बनाया हुआ है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट ले रहा होगा, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन ये क्या करेगा बेसिकली सेशन को क्लियर कर देगा। तो हमने बोला डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन सेशन, इसलिए अभी हम पूरी टेस्टिंग भी करेंगे और इसको हमने बोला फ्लश कर दो, मतलब जितना भी डेटा होगा वो सारा क्लियर कर दो। एंड देन हमने बोला ऑथ कॉलन कॉलन लॉग आउट, मतलब यूजर का जो डेटा था ऑथ के अंदर वो भी लॉग आउट कर दो एंड देन रिटर्न करा दो इसे रिडायरेक्ट। कहाँ पे करा दोगे, लॉगिन पर, ठीक है। रिटर्न रिडायरेक्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दीजिए स्लैश, तो अभी ये क्या होगा लॉग आउट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ, तो अभी लॉग आउट हो रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है। अब हमारा काम रह जाता है कि कैसे हमें नेविगेशन सुधारनी है, नेविगेशन पर वर्किंग करना है। एडमिन एडमिन की नेविगेशन एक्सेस कर पाए, स्टूडेंट की नहीं, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट की कर पाए, एडमिन की नहीं, ठीक है। तो उसके लिए गाइज अब हमें यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत है मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाकी चीजों को क्लोज कर देते हैं जो फालतू की चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मिडलवेयर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो गाइज ध्यान से समझिए, क्लियर स्क्रीन एंड देन मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर, ठीक है, मेक कॉलन मिडलवेयर एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं मिडलवेयर बनाता हूँ एडमिन मिडलवेयर, ठीक है। देखिए अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि आप एक मिडलवेयर के साथ वर्किंग क्यों नहीं कर सकते, आप दो मिडलवेयर क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो एक तो मैंने बनाया एडमिन मिडलवेयर, एक मैंने बनाया यहाँ पर स्टूडेंट मिडलवेयर, ठीक है। तो इसकी आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको क्यों बनाने हैं आपको दो मिडलवेयर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिडलवेयर क्रिएट कर लिए हैं और मैं जाता हूँ मिडलवेयर के अंदर, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर मिडल HTTP मिडलवेयर एंड देन एडमिन मिडलवेयर, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ एडमिन मिडलवेयर के अंदर। अभी यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एडमिन एडमिन के मिडलवेयर्स को हैंडल करेगा, वो स्टूडेंट्स को नहीं एक्सेस करने देगा, ठीक है। वो कैसे एक्सेस नहीं करने देगा वो हम यहाँ पर कोड ऐड करने वाले हैं, सिंपल होगा, ज्यादा बड़ा हार्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अभी यहाँ पर ये आपको दिखाई देता है डॉलर रिक्वेस्ट, इसमें क्या होता है जो भी आप नेविगेट कर रहे हो, यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हो डैशबोर्ड या एडमिन डैशबोर्ड, वो आपके इसके अंदर आता है डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर आता है, हमें उसे वेरीफाई करना है कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है वो जो करंट यूजर लॉग इन है तो वो उसके अंदर एडमिन है या स्टूडेंट, वो हमें यहाँ पर चेक करना होगा इस मिडलवेयर के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इफ का यूज करने वाले, इफ का, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे मिडलवेयर के अंदर कि भाई जो रिक्वेस्ट जा रही है आपके पास वो लॉगिन है या नहीं, मतलब जो पर्सन यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो लॉगिन है या नहीं, तभी तो कर रहा होगा इन नेविगेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑथ का यूज करने वाले, ऑथ से हम बोलेंगे यूजर लॉगिन है, मतलब ऑथ यूजर है एंड एंड, मतलब ऑथ के अंदर यूजर तभी आएगा जब वो लॉगिन होगा, ठीक है। एंड एंड हम चेक करेंगे ऑथ के अंदर जो यूजर है वो
इस एडमिन है, इस एडमिन इक्वल इक्वल 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो रिटर्न नेक्स्ट है ना, इसको हम पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पास कर देंगे। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा हुआ कि मान के चलिए उसने स्टूडेंट पास किया तो ये कंडीशन तो मिलेगी नहीं, उस केस में क्या होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट। कहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे उसे, स्लैश पर, ठीक है, मतलब लॉग इन वाले पर चला जाएगा, ठीक है। अभी काफी केसेज हैं जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी सेम कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, अब मैं क्या करूंगा, इसे स्टूडेंट मिडलवेयर के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया, तो ये मैं सेम कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बस मेरी जो कंडीशन है यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर मैं कर दूंगा इक्वल इक्वल 0। मतलब स्टूडेंट मिडलवेयर तभी आपका काम करेगा उन राउट्स पर जब आपका जो है इज एडमिन क्या हो, 0। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि आपका जब यूजर लॉगिन है और आपका यूजर जो है इज एडमिन 0 है, मतलब स्टूडेंट है, तब आपके ये जो है रिक्वेस्ट को आगे प्रोसीड करेगा, वरना ये क्या करेगा, आपके लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो बस इतना काम करना था आपको मिडलवेयर्स के अंदर। अब क्या करना है आपको, ये मिडलवेयर तो आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले HTTP के अंदर kernel.php मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको राउट मिडलवेयर, ग्रुप मिडलवेयर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये वेब होता है, मिडलवेयर ग्रुप्स, ठीक है, वेब, इसका हम यूज करेंगे। तो इसका हमें काफी यूज होता है, मतलब काफी यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर आओगे आप, राउट मिडलवेयर के अंदर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना मिडलवेयर का नेम पास करोगे, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया चेक एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक एडमिन दे देते हैं, चेक एडमिन, मतलब ये एडमिन चेकिंग के लिए, ठीक है, कि वो एडमिन है या नहीं। फिर हम यहाँ से पास करने वाले हैं, मतलब अपनी क्लास का नेम, मतलब पाथ पास कर रहे हैं कि हमारी मिडलवेयर क्लास कहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो ऐप HTTP के अंदर आपकी एंड देन मिडलवेयर, ठीक है, मिडल वेयर, ठीक है। तो मिडलवेयर के अंदर आए हम, फिर आपका क्या है, एडमिन मिडलवेयर, ठीक है। तो एडमिन मिडलवेयर ये आपको मिल गया, एंड देन कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन कॉमा। तो सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट मिडलवेयर, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टूडेंट मिडलवेयर के लिए काम करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक स्टूडेंट, तो चेक स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ये हमने दोनों के लिए यहाँ पर बता दिया कि भाई ये स्टूडेंट मिडलवेयर के लिए काम करने वाला है, ये आपका जो है एडमिन मिडलवेयर के लिए काम करने वाला है, और जो नेम है आपके चेक एडमिन एंड चेक स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, web.php में आ जाना है, और web.php में आने के बाद अब यहाँ पर गाइस ध्यान से समझने वाली बात है कि आगे आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में आपका एडमिन का सेक्शन अलग चलने वाला है, एडमिन के राउट्स अलग होने वाले हैं, स्टूडेंट्स के अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों ना हमने जो अलग अलग मिडलवेयर्स बनाए, क्योंकि उन्हें हमें यहाँ पर बताना होगा कि भाई एडमिन के राउट्स ये हैं और आपके स्टूडेंट के राउट्स ये हैं, तभी तो वो मतलब चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है राउट कॉलन कॉलन, राउट कॉलन कॉलन ग्रुप, एंड देन यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ग्रुप के अंदर पास करोगे एक एरे, एरे के अंदर अब आप यहाँ पे लिखोगे मिडलवेयर, ठीक है, मिडलवेयर। अभी यहाँ पर हमें दो मिडलवेयर यूज करने हैं। अभी यहाँ पर कॉमा में हम सॉरी एक एरे में हम पास कर सकते हैं दो मिडल्स, मतलब काफी मिडलवेयर पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही। मैं यहाँ पर दो क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप बोलोगे एक क्यों नहीं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इज आपका वेब। अब ये मैंने वेब क्यों पास किया, वेब यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो आप वेब देख रहे हो, वेब के पास आपके काफी एक्सेसिबल चीजें, लाइक आपकी कुकीज हुआ, और ये स्टार्ट सेशन हुआ, ये आपका टू रेस्पॉन्स शेयर्ड वेरीफाई CSRF टोकन, तो इनका हमें जरूरी पड़ने वाला है यूज, इसलिए मैंने यहाँ पर वेब पास किया। और जो ऑथेंटिकेशन होगा यूजर, मतलब ऑथ जो यूज कर रहा होगा वो भी आपका वेब चेक करेगा, ठीक है, कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। मतलब इसने हमारा एक काम तो फिक्स ऑलरेडी कर दिया कि ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं, वो भी ये चेक करने वाला है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सेकंड जो है हमने क्रिएट किया हुआ है, कौन सा क्रिएट किया हुआ है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चेक एडमिन, वो हमें यहाँ से जो है उठाना होगा, और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपना पास करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने पास तो कर दिया, अभी यहाँ पर ये आपका एरे जो है कंप्लीट हो चुका है मिडलवेयर्स का। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनर फंक्शन पास कर देना है, जैसे कि मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है एक चेक एडमिन के लिए, ठीक है। अब ये चेक एडमिन के लिए बना दिया, अब मैं बना देता हूँ एक मैंने बना दिया चेक स्टूडेंट के लिए। तो ये मैंने कॉपी किया चेक स्टूडेंट वाला, और सेम मैं web.php में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं वेब को रखूंगा, और एंड देन मैं चेक स्टूडेंट वो, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेक स्टूडेंट को हम ऊपर रख लेते हैं,
या नीचे रख लो, चाहे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपके ऊपर है। मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं पहले स्टूडेंट पर वर्किंग करूं, पर मेरे को ध्यान आया मेरे को सबसे पहले एडमिन पर वर्किंग करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे राउट्स हैं, लाइक मेरा जो लोड डैशबोर्ड है वो मेरा स्टूडेंट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे स्टूडेंट वाले ग्रुप मिडलवेयर में डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो मेरा एडमिन डैशबोर्ड है जो कि मेरा एडमिन के लिए काम करेगा, तो मैं एडमिन जो ग्रुप मिडलवेयर था उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है और सारी हैंडलिंग आपकी हो जाएगी। पर यहाँ पर अभी एक टेंशन और है, आपको देखने को मिलेगी, तो वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग करने वाली है। तो हम थोड़ा सभी को सेव कर लेते हैं, मतलब परफेक्ट वे में वर्किंग करे, ठीक है। तो kernel.php को भी जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक बार आप क्या करें, अपना प्रोजेक्ट को एक बार php artisan config colon clear कर लीजिए, ठीक है। php artisan ऑप्टिमाइज कर लीजिए एंड देन आप क्या करिए, यहाँ पर php artisan सर्व कर दीजिए, ठीक है। सर्व। अभी यहाँ पर जो है हम चेक करने वाले हैं, एक एक करके चीजें चेक करने वाले हैं। सबसे पहले डैश तो कोई नाम का है ही नहीं, तो देखिए अभी हमारा कोई भी यूजर लॉगिन नहीं है। तो लाइक मैं अभी किससे लॉगिन करता हूँ, पहले मैं करता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है। sandeep@gmail.com एंड देन पासवर्ड इज 123456, ठीक है। लॉगिन किया। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि मैं स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ, मतलब यहाँ पर एडमिन नहीं लगा हुआ। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन था कि क्या मैं एडमिन के नेविगेशन को एक्सेस कर पाऊंगा, तो मैं करके देख लेता हूँ। उसका था admin/dashboard, क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा? तो देख सकते हो गाइज ये इसने रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर, लॉगिन पर यार ये तो मतलब गलत चीज होगी ना, कि आप यहाँ पर लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर रहा है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। जब स्टूडेंट ने लॉगिन किया तो स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर आना चाहिए, तो क्या ये डैशबोर्ड पर जा पा रहा है? क्योंकि लॉगिन होगा तभी तो जा पाएगा ना। चेक कर लेते हैं, जा पा रहा है। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं अभी मिस्टेक की हुई है। तो कहाँ मिस्टेक की हुई है वो मैं आपको मिस्टेक दिखा रहा था, इसलिए मेरा काम ही यही है। तो हम जाएंगे ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, आपको सबसे टॉप पर जाना, लोड लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको एक चेक लगाना होगा, मतलब दो चेक लगाने हैं, क्योंकि लोड लॉगिन पर आपको ये दो कंपलसरी है चेक, जब आप कस्टम फंक्शनलिटी जो है क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका इफ एंड देन सेकंड वन इज आपका एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि भाई यूजर लॉगिन भी है या नहीं, तो ये तो हमें चेक करना होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं ऑथ कॉलन सॉरी गाइस, मैंने तो ऑथ कॉलन यूजर, यूजर मतलब लॉगिन है, ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर जब यूजर लॉगिन होगा तो हमें क्या करना है, उसको चेक करना होगा कि भाई एडमिन है तो एडमिन के डैशबोर्ड पर भेजो, अगर क्या है स्टूडेंट तो स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर भेजो, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी करते हैं। एंड ऑथ यूजर, उसके पास जो इज एडमिन है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके पास इज एडमिन अगर इक्वल 1 होता है तो हम क्या करेंगे, एंड देन इसी को मैं क्या करूंगा, एल्स इफ में पास कर दूंगा, ठीक है। एल्स इफ में मतलब ये 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करने वाले, रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे, ना कि कहीं आप रिटर्न व्यू करा दो फलाना दिखाना, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, आप इसे क्या करा दोगे, रिटर्न रिडायरेक्ट एडमिन के डैशबोर्ड पर, जब आपका एडमिन लॉगिन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टूडेंट लॉगिन होगा तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर लॉगिन करा दोगे, ठीक है। तो अभी आपकी जो है सारी हेडेक जो है खत्म हो चुकी है, जितना भी आपका परफेक्ट कोड था वो आपका वर्किंग करेगा अभी आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो है स्टूडेंट लॉगिन है। तो क्या मैं एडमिन के डैशबोर्ड को लॉगिन एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ये लॉगिन पर भेजेगा। पर लॉगिन पर आया, पर लॉगिन पर आने के बाद उसने चेक किया कि भाई ये तो लॉगिन है यूजर, और उसने चेक किया कि भाई ये इस एडमिन नहीं है, ये इस एडमिन 0 है, तो उसने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये आपका परफेक्ट वे में वर्किंग कर पा रहा है, ठीक है। तो अब आप चाहोगे तो रजिस्टर को जो है एक्सेस करना चाहते हो तो रजिस्टर एक्सेस हो रहा है। अब ये रजिस्टर क्यों एक्सेस हो रहा है, रजिस्टर पर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चेक लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ है आपका रजिस्टर तो सॉरी, यहाँ पर आपका रजिस्टर जो है लोड रजिस्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी एक चेक लगाना होगा, यही सेम उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए। कहाँ पर रखोगे आप, रजिस्टर, ठीक है, लोड रजिस्टर। तो ये बेसिकली आपको दो चेक्स तो लगाने होंगे जिससे कि आपको पता चले, मतलब मैं सारा कुछ बता करके चल रहा हूँ। तो अब क्या मैं रजिस्टर को एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड पर आ जाएगा। लॉगिन को एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं बिल्कुल उस टॉप पर जाता हूँ? तो नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब ये क्या है, जो है स्टूडेंट जो है बिल्कुल सिक्योर हो चुका है कि भाई ऑथेंटिकेटेड हो चुका है कि भाई तू लॉगिन है,
तो अपने डैशबोर्ड पर रहेगा या अपने नेविगेशंस को एक्सेस कर सकता है। अब देखिए अपने नेविगेशंस को ये कैसे एक्सेस करेगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी आपके स्टूडेंट के वो बनने वाले हैं आपके क्या बोलते हैं नेविगेशंस या आपके राउट्स, तो आप क्या करोगे जितने भी राउट्स आप बने इसके अंदर पास करोगे, वरना आप ऐसा नहीं करोगे तो हर कोई एक्सेस कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप जब एडमिन के अंदर वर्किंग करोगे तो आपको एडमिन के राउट्स एडमिन ग्रुप मिडलवेयर में डालने हैं और स्टूडेंट के राउट आपको स्टूडेंट ग्रुप मिडलवेयर में डालने हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट के साथ। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट किया मैंने तो लॉग आउट होगा प्रॉपर्ली। अब मैं क्या एडमिन के डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाऊंगा, देख सकते हैं कि मैं एक्सेस करने के लिए मतलब हिट करता हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब लॉगिन पर आ पा रहा हूँ। अगर मैं स्टूडेंट के पर जाता हूँ डैशबोर्ड पर नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एडमिन के बारे में बात करता हूँ, admin@gmail.com एंड देन एडमिन का पासवर्ड डाला, एडमिन के डैशबोर्ड पर गया तो क्या ये अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएगा, तो मैंने यहाँ से एडमिन को हटाया तो चेक करते हैं कि तो नहीं जा पा रहा है क्योंकि अब ये एडमिन के लिए ही वर्किंग करेगा, एडमिन के नेविगेशंस के लिए वर्किंग करेगा। क्या ये लॉगिन को एक्सेस कर पाएगा तो देख लेते हैं, तो नहीं कर पा रहा है। क्या ये रजिस्टर को एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लॉगिन हो चुका है और ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं तो ये आपका जो है फुल सिक्योरेबल बन चुका है लॉगिन एंड लॉग आउट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिगनर्स के लिए, सो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।